तो दोस्तों पार्ट 2 आ गया। पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए। इसमें हमने आपको बताया था कि दीपिका का मौत कैसे हुआ। दीपिका एक स्कूल टीचर थी, स्कूल टीचर होने के साथ साथ एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी थी। उसका सिर कुचल कर ज़मीन पर गाड़ दिया किसी कातिल ने, और क्यों गाड़ा, कैसे गाड़ा और क्यों मारा दीपिका को, ये हम इस पार्ट 2 में बताने वाले हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे होगे तो वो उसको जाकर पहले देख लो, तभी ये समझ आएगा। ये पार्ट 2 है, जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है पार्ट 1 देख के आओ, फिर ये देखना। तो चलो शुरुआत करते हैं इस क्राइम स्टोरी को। फिर यह वीडियो पूरा सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस वाले एक्शन में आ गए कि यह केस तो बहुत सीरियस है करके। फिर पुलिस वाले लोकेश के पड़ोसियों से जाकर मिले। फिर वहां पे पूछताछ करने पर पड़ोसियों ने बताया कि लोकेश और दीपिका, उसकी पत्नी का कुछ दिनों से अनबन चल रहा था, उसके मौत होने से ठीक 15 दिन पहले। फिर पुलिस वाले लोकेश को थाना लेके चले गए। थाना लेके जाने के बाद पुलिस वालों ने लोकेश से पूछा कि अपनी पत्नी का मौत तुमने ही किया था, क्योंकि तुम्हें ही अपनी पत्नी का लाश सबसे पहले मिला, तो मर्डर तुमने ही किया होगा। फिर लोकेश डर गया। उसके बाद बारीकी से सभी जानकारी पुलिस वालों को दी कि नीतीश नाम का लड़का हमारे घर 10-12 महीने से आता जाता रहता था। वो मेरी पत्नी का फ्रेंड था, जिसे मेरी पत्नी भाई बोलती थी, और वो लड़का भी मेरी पत्नी को बहन मानता था। फिर लोकेश की बात सुनकर पुलिस वाले सोच में पड़ गए कि हाँ, ये भी हो सकता है करके। फिर पुलिस वाले नीतीश के घर गए। घर जाने पर पता चला कि नीतीश तो घर पर है ही नहीं। फिर पुलिस वाले खोजबीन करने लगे नीतीश का। फिर नीतीश का कॉल ट्राई करने पर नीतीश का मोबाइल फ़ोन बंद आ रहा था। फिर पुलिस वालों को और शक हो गया उसके ऊपर। उसके बाद पुलिस वाले उसके नंबर को ट्रैक पर डाल दिए। ट्रैक पर डालने के बाद 2-3 दिन बीतने के बाद अचानक नीतीश का मोबाइल फ़ोन ऑन हो जाता है, और जो उस नंबर पर ट्रैक किए थे वो लोकेशन बता रहा था विजयनगर का। फिर मौके पर पुलिस वहां पर पहुंची और नीतीश को धर दबोचा। वहां पर पकड़ने के बाद पुलिस थाना लाए। वहां जाने के बाद पुलिस वाले पूछताछ किए नीतीश से। फिर नीतीश ने बताया कुछ ऐसा कि आप लोग दंग रह जाएंगे। तो आगे की स्टोरी जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि नीतीश कौन है। तो मैंने आपको पहले ही पार्ट में बताया था कि दीपिका एक शिक्षक होने के साथ साथ एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी थी। तो वीडियो बनाती थी रील्स पर। तो रील्स पर बहुत सारे लाइक आते थे, कमेंट आते थे उसके ऑडियंस की तरह। उन्हीं में से एक लड़का था नीतीश, जो उसके खुद का गाँव का ही था। तो नीतीश उसको मैसेज करता था कि मैं आपका गाँव का ही हूँ, आप मेरे को जानते हो क्या करके। तो दीपिका बोली हाँ, मैं आपको जानता हूँ करके। फिर धीरे धीरे मैसेज करता रहता था। धीरे धीरे ऐसे क्लोज फ्रेंड बन गए। बनने के बाद नीतीश उसके घर जाया करता था उसकी वीडियो को एडिट करने के लिए। बदले में दीपिका भी उसके घर जाया करती थी, मेरी वीडियो एडिट कर दो करके। फिर ऐसे में दोस्ती बन गया। फिर वो दोनों आपस के घर आते जाते रहते थे। इसके बाद गांव वाले बोलते थे लोकेश को कि तुम्हारी पत्नी एक लड़के से मिलती है, उसके घर जाती है, वो भी तुम्हारे घर आते हैं, ये कैसे हो रहा है। इसी के नाम से लोकेश और दीपिका का अनबन हुआ था, जो मैंने शुरुआत में ही बताया था, उसके मौत से 15 दिन पीछे। तो हम आगे की स्टोरी पे आते हैं। उसके बाद लोकेश अपनी पत्नी को कहता है कि उस लड़के से बात करना अब तुम बंद कर दो, न वो हमारे घर आया जाया करेगा न तुम उसके घर जाया करोगी। उसके बाद दीपिका ये बात को मान भी जाती है। फिर वह डेली की तरह मानकाहाली से मांड्या जाया करती थी वैसे ही। उसके बाद दीपिका स्कूल के लिए निकल पड़ती है अपनी स्कूटी लेकर मानकाहाली बस स्टॉप पर। तो बस स्टॉप पर जाते ही उसका बस मिस हो जाता है। ये बात आपको पार्ट 1 में बताया था, ठीक है। तो उस दिन अपना स्कूटी लेकर दीपिका स्कूल चली जाती है अपनी स्कूटी से, क्योंकि उसका बस मिस हो गया था। फिर स्कूल जाने के बाद दीपिका पढ़ाने लगती है। पढ़ाने के बाद ठीक 12 बजे नीतीश का कॉल आता है। कॉल आने पर जब बोलता है दीपिका से कि मुझसे बात अब क्यों नहीं कर रही हो, क्या हो गया करके। फिर दीपिका बोलती है कि अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी, ना मुझे मैसेज करना ना कॉल करना, आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। फिर नीतीश बोलता है कि आज मेरा बर्थडे है, 20 जुलाई है, आज मेरा बर्थडे है, क्या मुझे तुम विश नहीं करोगी मेरे बर्थडे का। तो दीपिका बोलती है, उसको विश कर देती है। उसके बाद नीतीश बोलता है कि ऐसे नहीं, तुझे मुझसे मिलना पड़ेगा तभी बात होगी।
उसके बाद दीपिका बोलती है कि अब मैं तुमसे नहीं मिल सकती। उसके बाद फ़ोन कट कर देती है। फिर नीतीश बार बार उसको कॉल करके परेशान करती हैं कि मुझसे मिलने आओ आओ करके। फिर यह परेशान होने के बाद दीपिका चलो लास्ट बार मिल लेते हैं ऐसा करके ठीक 12 बजे अपनी स्कूटी लेकर उससे मिलने निकल जाया करती हैं। तो मैंने पहले ही पार्ट में बताया था कि दीपिका 12 बजे स्कूल से गायब हो गई थी। तो जब लोकेश पूछा प्रिंसिपल और वहाँ के टीचर को, तो टीचर ने जवाब दिया कि दीपिका तो 12 बजे ही स्कूल से चली गई थी घर के लिए, तो दीपिका घर नहीं नीतीश से मिलने गई थी। तो वहाँ जाने के बाद क्राइम की स्टोरी तो अब स्टार्ट होती है, ध्यान से समझना। उसके बाद दीपिका जब नीतीश के पास पहुँचती है तो नीतीश बोलता है कि मुझसे तुम बात क्यों नहीं कर रही, मेरा फ़ोन क्यों कट कर रही हो ऐसा करके। तो दीपिका बोलती हैं कि अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी, मेरा पति और मेरा बच्चा ही मेरे लिए सब कुछ है, तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम्हें मैं तो अपने भाई की तरह मानता था, लेकिन तुम ऐसे निकले। और वो नीतीश जो उसको बहन मानता था, लेकिन वो बहन उसको मानता नहीं था, बल्कि उसके मन में तो उसके लिए दीपिका के लिए कुछ और ही ख्यालू पक रहा था। उसके बाद नीतीश का गुस्सा हाई चढ़ गया। फिर यह बहसबाजी बहुत टाइम तक चला। फिर नीतीश दीपिका को मारने लग गया। मारने के बाद वहाँ पर लोग थे, वो लोग देख रहे थे उन लोगों को कि क्या हो रहा है करके। फिर नीतीश दीपिका को दूसरे जगह ले गया। वहाँ जाने के बाद नीतीश उसके दुपट्टे को लेकर दीपिका के गले में लगाकर कसने लगा, उसका गला घोटने लगा। उसके बाद उसको ज़मीन पर पटक दिया। पटकने के बाद नीतीश एक बड़ा सा पत्थर लेकर दीपिका के फेस पर दे मारा। फिर दीपिका की तुरंत ही ऑन द स्पॉट मौत हो गई। फिर नीतीश उसको उठाकर मेलुकोटे के योग नरसिम्हा मंदिर के सामने ज़मीन पर 2 फीट गड्ढे खोदकर दीपिका की लाश को गाड़ दिया। फिर नीतीश उसके मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने के बाद उसी जगह पर फेंक दिया। फिर अपने मोबाइल से अपने पिताजी को कॉल करते हैं कि पिताजी अब मैं घर नहीं वापस आऊँगा, ऐसा करके अपना मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है। उसके बाद नीतीश के साथ पुलिस वालों ने क्या किया, उसको लॉकअप में बंद कर दिया, उसे सज़ा सुनाई होगी, कोर्ट वोट जो भी होगा वो तो पता नहीं, लेकिन ये तो ज़रूर होगा क्योंकि उसने क्राइम किया है। चलिए, क्राइम स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे चैनल में नया होंगे तो सब्सक्राइब करके जाना। हमारा न्यू चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना। और ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरी देखनी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।